बैल्कन्स, जो कि यूरोप का पावर केक भी माना जाता है, बना वर्ल्ड वॉर 1 का स्टार्टिंग पॉइंट। एक छोटी सी असैसिनेशन और पूरे वर्ल्ड में वॉर। इसके बारे में हम और जानेंगे, पर उससे पहले हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फन टाइम विद कौशिक सिस्टर्स। आई एम भव्या एंड टुगेदर वी आर गॉडफ्री। 20th सेंचुरी आने तक यूरोप में ऑलरेडी बहुत टेंशन बढ़ चुकी थी। हर एक कंट्री पावरफुल बनना चाहती थी और इस रेस को और डेंजरस बना रहा था नेशनलिज्म, जहाँ पे हर एक अपनी कंट्री को सबसे ऊपर रख रहे थे। अगर हम बात करें बैल्कन रीजन की, तो वहाँ ये सिचुएशन और ज्यादा इंटेंस थी, क्योंकि वहाँ पे हर छोटी कंट्री अपनी इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रही थी। दूसरी तरफ यूरोप 2 बड़े पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। एक तरफ था जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, और दूसरी साइड था फ्रांस, रशिया और यूके। बाहर से लग रहा था कि ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से ये टाइम टेकिंग वर्क था। अब बात करते हैं हम बैल्कन रीजन की, वो जगह जहां एंड में सब एक्सप्लोर होता है। ऑटोमन एम्पायर, जो पहले इस रीजन को रूल करता था, अब वो वीक पड़ता जा रहा था और इसका फायदा उठाते हुए काफी कंट्रीज इमर्ज कर रही थी, जिसका एग्जाम्पल है सर्बिया। सर्बिया भी पावरफुल बनना चाहती थी और अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहती थी बैल्कन में, पर ऑस्ट्रिया हंगरी को ये मंजूर नहीं था। उस टाइम पे दोनों के बीच टेंशन अपने पीक पर थी। फिर आता है वो दिन जिससे पूरी हिस्ट्री बदल गई। 28 जून 1940 सरियावो के नाम की एक सिटी में ऑस्ट्रिया हंगरी के फ्यूचर किंग आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड अपनी वाइफ के साथ एक विजिट के लिए आए थे। वहां पर उनको एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने शूट कर दिया और वहां पे उनकी डेथ हो गई। एक असैसिनेशन पर इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे। इसके तुरंत बाद ही ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर वॉर डिक्लेयर कर दी। इससे सारे अलायंसेस एक्टिव हो गए और एक बड़ी वॉर होने लगी। अब रशिया सर्बिया के साथ आ गया, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ आ गया और रशिया फ्रांस के साथ आ गया, और यूके ने भी वॉर ज्वाइन कर ली। अब एक छोटी सी वॉर वर्ल्ड वॉर 1 बन चुकी थी, बट ये वॉर अलग थी। अब इसमें सोल्जर्स खुले ग्राउंड में नहीं लड़ रहे थे, बट ट्रेंचेस में लड़ रहे थे, जो कि बहुत बंद थे और वहां पे पॉइजनस गैस छोड़ी जाती थी। तरह तरह के वेपन्स यूज किए जाते थे, हजारों लोग मरते थे, पर फ्रंट लाइन हार गई। 1917 में एक बहुत बड़ा टर्न पॉइंट आता है जब यूएस वॉर एंटर करता है। अलाइज स्ट्रांग हो जाते हैं। जर्मनी ऑलरेडी प्रेशर में होती है, इकोनॉमी कोलैप्स कर रही होती है और लोग थक गए थे। तो फाइनली 11 नवंबर 1918 को वॉर एंड होती है, पर कहानी अभी खत्म नहीं होती है। अब 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन होती है। इसने जर्मनी पे हाई फाइन्स लगा दिए, आर्मी को लिमिट कर लिया और इनकी टेरिटरीज भी छीन ली। अब जर्मनी को डिफीट फील नहीं हो रहा था, बल्कि इंसल्ट फील हो रहा था। वर्ल्ड वॉर के बहुत बुरे कॉन्सिक्वेंसेस से 1 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए, मिलियंस ऑफ लोग इंजर्ड हो गए और इकोनॉमी यूरोप की ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई। बड़े बड़े एम्पायर जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर भी टूट गए। हाँ, कुछ न्यू कंट्रीज बनी और लीग ऑफ नेशन भी बनी ताकि आगे वॉर ना हो, बट वो भी फेल हो। अब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुकी थी, पर इसने एक फाउंडेशन खड़ी कर दी, जो आगे जाके वर्ल्ड वॉर 2 बनेगी। हम इसके बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।